यार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। तो सप्ताह के सातों दिन करें आप शंख से जुड़े हुए चमत्कारी उपाय, जिससे आप अपने नवग्रहों को शंख के उपाय से अपने नवग्रहों के दोषों को खत्म कर सकते हैं, नवग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं, नवग्रहों के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। शनि, ढैया, साढ़सती, किसी भी ग्रह की पनौती से आप बच सकते हैं। छोटी बड़ी कोई भी पनौती हो आपके जीवन में, आप आसानी से शंख के ये छोटे से उपाय करके आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए आप शुरू करते हैं। शंख को बहुत शुभ माना जाता है। हमारे धर्म में शंख की ध्वनि नकारात्मकता से बचाती है, तो वहीं कई ग्रहों के दोषों को भी दूर करती है। इसकी ध्वनि से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, तो वहीं पारिवारिक कलेश भी दूर होता है। शास्त्रों के अनुसार शंख को हम दिन के हिसाब से उपयोग में लाते हैं, तो हमें इसका ज़्यादा शुभ असर दिखाई देता है, देखने को भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी और शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इसलिए इसके खास उपायों से धन का आगमन तो होता ही है, साथ ही नवग्रह भी शांत हो जाते हैं। नवग्रहों के दोषों से, पीड़ा से आप मुक्ति पाते हैं। अगर किसी के जीवन में ऐसी मजबूरी बार बार आती है जो उसे निजात मिलने ही नहीं देती है, जो ग्रह दोष को ख़त्म होने ही नहीं देती है, जो ग्रह पीड़ा से इतना परेशान हो चुका है कि उसको चैन ही नहीं आ रहा है, तो आप ये शंख का उपाय आसानी से कर सकते हैं। आप सबके घर में शंख तो आसानी से होगा, आप उसी से जुड़ा हुआ उपाय करें। आपको कुछ नया खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पड़े पुराने शंख से ही आप ये काम करें। तो बताते हैं आपको। सोमवार को आपको शंख से जुड़ा हुआ ये उपाय करना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि इससे आपका मन विकसित होगा, आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा। चंद्रमा से जुड़ी हुई प्रॉब्लम दूर होगी। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है तो वो पीड़ा खत्म होगी और चंद्रमा आपके लिए मजबूती लाएगा, आपके कुंडली में मजबूत हो जाएगा और आपको इस पीड़ा से दूर करेगा। साथ ही भोले बाबा का आपको आशीर्वाद दिलाएगा। आपका चंद्रमा कमज़ोर होने की वजह से आपकी माता बहुत बीमार रहती है, या पत्नी के ऊपर असर रहता है, या चंद्रमा से पीड़ा किसी भी तरह से आपको हो रही है, मानसिक टेंशन, डिप्रेशन या पारिवारिक या व्यापारिक, वो भी इससे दूर होती है। अगर आपका मन बहुत विचलित रहता है तो आपको सोमवार के दिन शंख में दूध भर के चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करना है। इससे चंद्रमा मजबूत होगा और आपका मन शांत रहेगा। साथ ही आपको आर्थिक स्थिति भी मजबूत करके देगा, आपका मन मजबूत करके देगा। काम में आपका मन लगेगा, आपका दिल लगेगा, साथ ही आपका काम मजबूती पकड़ लेगा। अगर बहुत टाइम से आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, चंद्रमा की वजह से पीड़ित हो रहे हैं, चंद्र ग्रह की वजह से घर में कलेशबाजी चलती रहती है, ग्रह दोष आपको जीने नहीं दे रहा है, तो ये सब खत्म हो जाएगा और हर तरह से चंद्रमा आपके फेवर में होगा। साथ ही भोले बाबा का आशीर्वाद दिलाएगा। तो दूसरा उपाय ये है कि मंगलवार को आपको शंख से जुड़ा हुआ ये उपाय करना है। इससे मंगल ग्रह यानी हनुमान जी और मंगल ग्रह, ये दोनों आपके अगर जो है कुंडली में अगर जो है नीच भाव में है, या आपके जो है नकारात्मक इफेक्ट दे रहे हैं, या आपको पीड़ित कर रहे हैं, आप इनसे पीड़ित हैं, तो इसका फ़ायदा आपको हो जाएगा, इससे आपको निजात मिलेगी। साथ ही इन ग्रहों की वजह से अगर भूमि प्रॉपर्टी या व्यापार नहीं आपको बना पा रहे हो, या भूमि प्रॉपर्टी आप नहीं बना पा रहे हो या बेच नहीं पा रहे हो, तो ये उपाय करने से आप तुरंत ही अपने मकान के मालिक बनेंगे, तुरंत ही भूमि प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे और जल्दी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदा होने लगेगा, व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। मंगल की वजह से जो आपको हानि हुई है, मंगल के जो आपको दुष्प्रभाव मिले हैं, वो सब पॉजिटिविटी में आएंगे और इससे जुड़ा हुआ जितनी आपको हानि हुई है, इससे जुड़े हुए आपको लाभ होने शुरू हो जाएंगे और आप इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम से बचेंगे। तो आपको करना क्या है, मंगलवार को भगवान हनुमान जी और मंगल ग्रह का दिन माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको रेडी होके शंख को पकड़ लेना है और अपनी पूजा आरती के बाद शंख बजाने से आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा। ये आपको मंगलवार को ही करना है।
याद रखें, जब भी आप शंख बजाएंगे स्मरण आपको राम नाम ही करना है, अपनी आत्मा में राम नाम ही जपना है और शंख की ध्वनि बजा देनी है। तो ये ध्वनि जितनी दूर तक जाएगी, जितनी तीव्र बजेगी, जितनी प्रचंड बजेगी, ये आपके मंगल ग्रह को बिल्कुल शांत कर देगी, उसकी पीड़ा से आपको निजात दिलाएगी और आपके फेवर में कर देगी। और मंगल से जुड़े हुए आपको जितने भी बेनिफिट हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मकान, भूमि, प्रॉपर्टी, काम धंधा, सब में आपको हर तरह से बढ़ चढ़कर आपको जो है लाभ मिलने वाला है। तो तीसरा उपाय है, बुधवार को आपको करना है शंख का ये उपाय। तो अगर बुधवार के दिन अगर बुध ग्रह आपके आपके अनुकूल नहीं है, आपकी कुंडली में जो है बुध ग्रह कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि बुध ग्रह है बुद्धि के कारक, गणेश जी हैं बुध ग्रह के कारक। तो अगर बुध ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि ही नहीं चलेगी, आप काम धंधे में और शिक्षा में और इनसे रिलेटेड किसी भी कामों में आप हमेशा असफल रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आपकी बुद्धि ही नहीं चलेगी। बुद्धि ही हर लेंगे तो आप कैसे चल सकते हो? मेन तो बुद्धि है। अगर बुद्धि ही आपके कंट्रोल में नहीं रही तो आप किसी भी फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपका कोई काम नहीं बन सकता है दोस्तों। तो अगर आप बुद्धि के देवता गणेश बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हो, इस ग्रह को अपने अनुकूल करना चाहते हो और इसके बेनिफिट्स लेना चाहते हो, तो आपको करना ये है कि आपको बुधवार का दिन जो गणेश जी को समर्पित होता है, उस दिन आपको बुध ग्रह के दिन ये उपाय करना है। तो बुधवार, बुध ग्रह बुद्धि का कारक होता है, इसलिए इस दिन अगर आप शंख में गंगा जल भरकर भगवान गणेश जी को अर्घ देंगे तो इससे आपकी बुद्धि और वाणी दोनों में वृद्धि होगी। आप कोई इंसान अगर बोल नहीं पा रहा है, उसको हकलाता है, बोलने में दिक्कत होती है, वाणी दोष लगा है, अगर वो भी सेम गणेश जी को अर्घ देना शुरू कर देगा शंख में डाल के, तो उसकी जो है वाणी दोष उसका हट जाएगा और जल्दी ही उसकी वाणी तीव्र होने लगेगी, वाणी वृद्धि होने लगेगी, हकलाना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पर ये उपाय आपको लगातार करना है अगर आपके अंदर वाणी दोष है, क्योंकि ये एक दिन में ठीक नहीं होगा, एक महीने में ठीक नहीं होगा, इसको आपको करते करते सालों हो जाएंगे तभी ये ठीक होगा। पहले दिन से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, पर इसका ये इतना अच्छा ग्रह है और इतना अचूक उपाय है दोस्तों। तो आपको इसके बेनिफिट लेने के लिए ये उपाय को ज़रूर करना है। बिल्कुल आप घबराए ना कि थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं नहीं करता हूँ, आप करें। अगर 1% भी अगर आपको उम्मीद लगती है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि 1% का भी अगर आपको फ़ायदा होता है तो उसमें अगर वृद्धि होती है तो आप सोचें कि आपकी वाणी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आगे बताते हैं आपको, पांचवा उपाय है शुक्रवार को शंख के उपाय। तो शुक्र ग्रह से जो पीड़ित है, जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ा दे रहे हैं, शुक्र ग्रह के प्रकोप से परेशान हो चुके हैं, शुक्र ग्रह उनकी कुंडली में उनके अनुकूल नहीं है, शुक्र ग्रह से जुड़े हुए दोष लग रहे हैं, लग्जरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं आ रहा, बीवी से भी अनबन है, पार्टनर से खराब हो गई है, तलाक हो गया है, शुक्र ग्रह से रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो इंसान कितना भी कमा ले पर वो इंसान कभी भी सुखी नहीं हो सकता अगर उसका शुक्र ग्रह पीड़ित है। तो अब वो सॉरी कभी भी वो अपनी जो है कुंडली में, अगर उसकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो कभी भी वो अपने पैसे का सुख नहीं भोग सकता। ऐसे ही फटीचर सा बना रहेगा, ऐसे ही काम करता रहेगा, पागलों की तरह पैसा कमाएगा पर अपने लिए सुख नहीं कर पाएगा। इसलिए शुक्र ग्रह की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आपको ये शंख का उपाय करना है। तो शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, ये दिन शुक्र ग्रह का दिन भी माना जाता है। इस दिन शंख में गोपी चंदन और इत्र मिलाकर जल भरकर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए आपको। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होने लगेगा और धन, वैभव और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, आपको लग्जरी मिलेगी। साथ ही जो शुक्र ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं वो पीड़ित नहीं करेंगे, आपके अनुकूल हो जाएंगे, हर तरह से आपको फायदा मिलेगा, भर भर कर मिलेगा।
छठा उपाय बताते हैं, तो शनिवार को शंख के उपाय करने हैं। जो लोग भी शनि ग्रह से पीड़ित हैं, साढ़सठी ढैया या शनि की कुदृष्टि से पीड़ित है, या शनि दोष लगा हुआ है, शनि से जुड़े हुए दोषों से ग्रसित हैं, परेशान हो गए हैं, काम नहीं चल रहा, बार बार चोट लगती है, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत काम करने के बाद भी मुनाफा नहीं हो रहा, हमेशा आपको घाटा बना रहता है, हर काम में आप पीछे रहते हैं, मानसिक परेशानी टेंशन से आप घिरे रहते हैं, आपका व्यापार डूबता जा रहा है और आदमी से रिलेटेड आपको नुकसान हो रहे हैं, तो शनि ग्रह के आपको उपाय करने हैं। तो शनि देव को शनिवार का दिन समर्पित है, इसलिए इस दिन हम शनि मंदिर में जाके शनि देव की छाया में बैठकर शंख बजाते हैं, तो कुंडली में शनि का दुष्प्रभाव शांत होता है, उनके कष्टों से आप बचते हैं और कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है, साथ ही उनकी कुदृष्टि से आप बचते हैं, आपके अनुकूल हो जाते हैं, आपको फायदा करने लगते हैं, जो जो इनके दुष्प्रभाव आपको मिल रहे हैं वो फल में बदल जाते हैं, आपको उसके बेनिफिट्स मिलने लगते हैं, दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई भी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और उनसे जुड़ी हुई पॉजिटिविटी आपको मिलने लगती है। तो दोस्तों, सातवां उपाय, रविवार को शंख के उपाय बहुत इम्पोर्टेंट है ये ग्रह सबके लिए, क्योंकि ये ग्रहों के राजा का जो है दिन है, तो अगर ये हमारे अनुकूल होते हैं तो ऑलरेडी सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं, इसलिए ये उपाय आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो करना क्या है, रविवार का दिन सूर्यदेव का होता है, इस दिन सूर्योदय से पहले आपको उठना है, स्नान दान के बाद अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं, पूजा करनी है, पूजा के बाद आपको करना क्या है, शंख बजाना है आपको पूजा के अंदर, और ध्वनि सूर्यदेव को समर्पित करनी है, या आप उनको अर्घ देते समय भी शंख बजा सकते हैं, उनके सामने शंख बजा सकते हैं, उनकी तरफ मुंह करके शंख बजा सकते हैं, बस आप उन्हें समर्पित कर दें। अगर आप उन्हें समर्पित करते हुए शंख बजाते हैं तो आपको सूर्यदेव से जुड़ी हुई पीड़ा से मुक्ति मिलती है, सूर्यदेव आपके अनुकूल हो जाते हैं, इनकी पॉजिटिविटी आपको मिलने लगती है, साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होती है, आपका नाम होता है, आपका फेम चलने लगता है, आपकी लाइफ चलने लगती है, आपका करियर चलने लगता है, बिजनेस कारोबार किसी भी टाइप का करियर आपका है, या आप किसी भी टाइप में यूट्यूब में काम कर रहे हैं, किसी भी मीडिया वाले चैनल में प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं और आपका लक नहीं चल रहा है, तो आप सूर्यदेव से रिलेटेड उपाय करना शुरू कर दें, आपका लक चलने लगेगा और आप हर तरह से फायदे में आओगे। तो दोस्तों, ये थे उपाय नवग्रहों को शांत करके अपने अनुकूल करने के, तो आपको ज़रूर ये फॉलो करना है। अपने घर के अंदर शंख जो आपने स्थापित किया उसी से उपाय करना, नहीं है तो खरीद के लाइए, ज़रूर लाइए, क्योंकि ये ऐसा उपाय है जिसमें आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना और आपके घर से ही काम हो जाएगा। और ये जो काम करता है, जो पॉजिटिविटी हमारे घर के अंदर ला के देता है, वो लाखों खर्चने के बाद भी नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।